नमस्कार। आप देख रहे हैं हुंका 24/7 और आज हम बात करेंगे बदरपुर विधानसभा को लेकर के कि बदरपुर विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या है ओजोन। ओजोन को लेकर के पिछले 14 सालों से जो बदरपुर जनता की बदरपुर विधानसभा की जो जनता है वो त्रस्त है, त्राहिमाम करती है, भ्रष्टाचार है। और इस बात की सहमति के लिए अगर मैं बात करूं जो आज हमारे साथ मेहमान जुड़ने वाले हैं, मैं सबसे पहले उनके बारे में बता देता हूं कि कौन कौन मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ सबसे पहले इस बड़ी बहस में जुड़ेंगे अनिल शर्मा जी, जो आप ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति के अध्यक्ष रहे हैं और पिछले लंबे समय से आप इस ओजोन की समस्या से जूझ रहे हैं और आपने इसको बहुत ज्यादा ताकत से इसकी लड़ाई भी लड़ी है, लेकिन अभी तक समाधान के नाम पर कोई भी चीज हाथ लगती नजर नहीं आती। पार्टियों से अगर बात करते हैं तो हर पार्टी अपना पल्ला झाड़ती नजर आती है, दूसरों के ऊपर छीटा कसी या दूसरों पे कीचड़ उछालने की बात होती है। अनिल शर्मा जी हमारे साथ होंगे और मैं उनका सबसे पहले स्वागत करता हूं। अनिल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारे दूसरे मेहमान हमारे होंगे वीके जैन जी, जो प्रोफेसर हैं और आम आदमी पार्टी से हैं, बहुत ही अनुभव रखते हैं, समाज सेवी भी रहे हैं और अच्छी जानकारी है और ओजोन के बारे में भी काफी जानकारी रखते हैं। मैं उनसे भी बात करूंगा। मैं आपको यहाँ करेक्ट कर दूं, मैं लेक्चरर रिटायर्ड हूं, मैं प्रोफेसर नहीं हूं। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। और आपका बहुत बहुत स्वागत है जैन साहब। जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बड़ी बहस में। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ अभी जुड़ेंगे महेश अवाना जी, जो बीजेपी से हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जैसे ही वो हमारे रूम में आएंगे हम उनके साथ आपकी बात कराएंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आज जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है वो है ओजोन। ओजोन बदरपुर विधानसभा का सबसे ज्वलंत और सबसे ये कहें कि आश्चर्यचकित करने वाला मुद्दा है, क्योंकि 14 साल हो गए, 14 साल हो जाने के बाद भी इससे मुक्ति नहीं मिली। ओजोन के कारण बदरपुर विधानसभा की जनता त्रस्त क्यों है? क्योंकि ओजोन क्या है पहले हम इसको समझते हैं और ओजोन कैसे जनता को त्रस्त कर रहा है पहले उसको समझते हैं। बदरपुर विधानसभा से जमुना नदी बहती है और एनजीटी के अनुसार 300 मीटर तक किसी भी तरह के पर्यावरण को बचाने के लिए, या यूं कहें कंस्ट्रक्शन या कोई भवन निर्माण अलाउ नहीं होता और उसके लिए ओजोन लाया जाता है। दूसरा, बाढ़ ग्रस्त की वजह से भी ओजोन लगाया जाता है, लेकिन इसका जो दायरा होता है वो 300 मीटर तक होता है। अगर 300 मीटर की बात करें तो ये ओजोन उस एरिया में 300 मीटर तक अगर रहेगा तो मुझे लगता है कि शायद बदरपुर विधानसभा की जनता को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना होती और ना शायद अभी भी होती। ये अलग बात है कि कुछ लोगों ने जमुना में जाके मकान खरीदे हैं, उस ओजोन के एरिया में जाके खरीदे हैं, वो उनका अलग विषय है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि ओजोन की समस्या यमुना से 5 किलोमीटर दूर तक चली जाती है, यानी ओजोन को 5 किलोमीटर तक लगाया गया। तो ये कितना कानूनी है, कितना गैर कानूनी है? इसे लगाने में किन पार्टियों का हाथ है, किन नेताओं का हाथ है, उनका स्वार्थ क्या है, इस समस्या से वो मुक्ति क्यों नहीं चाहते? इन सारे सवालों के हम जवाब लेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे अनिल जी से। अनिल जी, आपने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है ओजोन को लेकर के, इस समस्या को लेकर के। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ओजोन से समस्या क्या आती है जनता को, प्रॉब्लम क्या है, कैसे हम इसको सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मानते हैं बदरपुर की विधानसभा का? अनिल शर्मा जी। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, ये ओजोन जो बनाया गया था फरवरी 2007 के अंदर में डीडीए ने मास्टर प्लान बनाया था 2021 का, जिसको इन्होंने दिल्ली को 15 भागों में डिफाइन किया हुआ था। जैसे ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी करते हुए पौष इलाके वगैरह ए कैटेगरी में लिए गए, जैसे कनाट प्लेस है और जो हाईफाई जगह हैं, बी सी डी इस तरह से करके आए हुए थे। और हमारे इलाके का मोड़बंद वार्ड और बदरपुर वार्ड है, जो आज बदरपुर विधानसभा में आज भी शामिल है, उसको एफ जोन में रखा गया था। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे क्षेत्र को एफ जोन में रखा जाना चाहिए था। यह फरवरी 2007 में नोटिफिकेशन आया था, जिसमें 90 दिन का साफ लिखा हुआ था, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो लगाना चाहिए वो।
उस समय तत्कालीन विधायक थे श्री रामवीर सिंह बिदुड़ी, 2003 से 2008 तक। जो बात कहूंगा ऑन रिकॉर्ड बात है सारी है, आप नेट पे देख सकते, चेक कर सकते हैं आप जो। और ओजोन जो बनाया गया था वो बनाया था यमुना की किनारे की भूमि को 300 मीटर के तक, दायरे तक इसको रहना है। 300 मीटर के दायरे में। क्योंकि ऐसा होता है यमुना के किनारे की जमीन होती है वो रेतीली होती है, दलदली जमीन होती है। अगर वहां मकान बनाएंगे तो मकान गिर जाएंगे। तो सरकार ने अच्छा सोचा था भाई यमुना की सफाई भी रखनी है, कोई गरीब का मकान नहीं करना चाहिए, इसलिए ओजोन बनाया गया था। लेकिन उस समय के नेतागण, उस समय के अधिकारीगण, अनिल जी, इन्होंने अभी इसमें अभी कोई मैं ये ऑब्जेक्शन, जानना चाहता हूँ, अभी मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ओजोन से समस्या क्या है। आज जो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि ओजोन से दिक्कत क्या आ रही है। चलिए ओजोन लगा हुआ लगा रहने दीजिए, इसमें समस्या क्या है? समस्या ये आ रही है कि ओजोन वाले क्षेत्र में मकान नहीं बना सकते हैं, कोई एक भी मकान नहीं बन सकता है, कोई भी सरकारी काम नहीं हो सकता है, कोई स्कूल की बिल्डिंग नहीं बन सकती है, कोई हॉस्पिटल नहीं बन सकता, कॉलेज नहीं बन सकता, सड़क कुछ काम नहीं हो सकती है, कोई भी सरकार के द्वारा सुविधा नहीं मिल सकती है। ओजोन में सबसे बड़ी कठिनाई ये है। अब यहाँ सब लोग बाहर से आए हुए लोग हैं। लेकिन पिछले भाई हर 14 साल व्यक्ति का, पहले लगा था तो 14 साल में तो बहुत सारी बसावट हुई है, बाद में बहुत मकान बने, सड़कें बनी हैं। फिर समस्या कहाँ है? विकास तो हो रहा है। समस्या यहाँ ये है कि लोगों को मकान की रिपेयरिंग करनी हो या बनाने हो, पुलिस वालों को, एमसीडी वालों को, डीडीओ को, नेताओं को, इनको चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। ओजोन एक बहुत बड़ा व्यापार बन गया है, करोड़ों अरबों रुपए कमाई का भ्रष्टाचार आधार का बन एक चुका है। मुख्य कारण बन गया ओजोन, भ्रष्टाचार का एक मुख्य कारण बन गया। इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल सच्चाई यही जो श्री जैन साहब से रामवीर सिंह जानना बिदुड़ी चाहेंगे। जी। जैन साहब क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको भ्रष्टाचार का जनक है? निश्चित रूपेण ओजोन के अंदर मकान नहीं बना सकते, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है, और उसका लाभ जो है सरकारी एजेंसियां लेती हैं। ये जब ओजोन लगा था तब जो कंस्ट्रक्शन थी उससे बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन बढ़ गई है, और वो बगैर दिए लिए नहीं बनती है। आज की डेट में मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप वहां खुद अपने लेवल पर एक सर्वे करें, एक इंक्वायरी करें, एक जांच करें, और आप देखें कि जनता के मकान किस प्रकार से बनते हैं। क्या बिना रिश्वत के कोई मकान बन रहा है? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है ओजोन के नाम पर, और वहां पर जनप्रतिनिधि से लेकर के सरकारी अधिकारी जो भी हैं इसमें लिप्त हैं। लिप्त इसलिए हैं कि जो सरकारी एजेंसियां लेकर के जाती हैं, जो पैसा जनता से लेकर के जाती हैं कंस्ट्रक्शन के नाम पर, अगर वो बिल्कुल ईमानदार हैं तो इसको रोक सकते हैं। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जनप्रतिनिधि ही सबसे आगे आते हैं, और वहां जो जनप्रतिनिधि आज के समय में भी बैठे हुए हैं वो इस भ्रष्टाचार को रोकना नहीं चाहते। उन्होंने अपनी आंख मूंद रखी है। तो इस आंख मूंदने का कारण क्या हो सकता है? अगर उनकी संलिप्तता इसमें बिल्कुल भी नहीं है तो क्यों नहीं वो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, जो वहां करके जो भ्रष्टाचार फैलाते हैं और पैसा लेके जाते हैं। सच्चाई तो यह है कि जनप्रतिनिधियों को इस ओजोन की कार्रवाई को करना चाहिए था, उन्होंने अपने एंड पर कोई कार्रवाई नहीं की है, और इनके मूल कारण में भी वही लोग हैं, उन्हीं लोगों के कारण ये जो है ओजोन लगा है। इस मुद्दे पर जब आप हमसे आगे बात करेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये ओजोन क्यों लगा। एक बात और समझना चाहेंगे इसमें कि जब जनता अपना काम करना चाहती है तो ओजोन की बात आती है, लेकिन सरकार भी तो वहां सड़कें बना रही है और भी तो विकास सरकार के माध्यम से तो विकास हुए हैं, वो कैसे? यही चीज तो आपको देखने वाली बात है। सरकार के लिए ओजोन नहीं है, ग्रीन ट्रिब्यूनल भी, माननीय जो है न्यायाधीश महोदय भी, अन्य एजेंसियां, डीडीए भी वहां चुप रहते हैं। जब जनता का मकान बनता है पहले डीडीए वहां दखलंदाजी करता था, जब से नगर निगम वहां है नगर निगम के लोग दखलंदाजी करते हैं, पुलिस अलग दखलंदाजी करती है। और इसको मैं नहीं कह रहा हूं, तो इसको आप साक्षात प्रैक्टिकल रूम में जांच करके देखिएगा, आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी और आप ये पाएंगे कि भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर चल रहा है। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं आप। महेश अवाना जी भी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, 2 बार वो कनेक्ट भी हुए हैं, लेकिन कोई वॉइस एरर है इसलिए उनकी आवाज नहीं कनेक्ट हो पा रही है, इसलिए मैं उन्हें रूम में कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। महेश अवाना जी मेरे मित्र भी हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता है कि जब ये ओजोन लगा था और वो ओजोन लगने के बाद इसके खिलाफ जो कार्रवाई उसको एफ जोन में परिवर्तित करने की चल रही थी, उस दौरान वो राम सिंह नेताजी के साथ कमलनाथ, आदरणीय कमलनाथ ही जो उस टाइम के शहरी एवं विकास मंत्री थे, उनके पास गए भी थे और उन्हें प्रयास भी किए थे, और परिणाम उसका यह निकला था कि ये ओ जोन से एक बार एफ जोन में कन्वर्ट हुआ था। लेकिन आज की डेट में वो बिल्कुल आंख मीचे हुए हैं और अपने पद की, मुझे तो ऐसा लगता है कि राजनीति में उनको कुछ ऐसा स्वाद आ रहा है कि वो पद की खातिर कोई अपनी दिल की बात कह नहीं पा रहे।
क्या गरीबों के हित की बात उठाना भी कोई जो है मजबूरी हो सकती है? अगर कोई गरीबों के हित की बात उठाता है तो ये इससे बड़ा कोई धार्मिक कार्य नहीं हो सकता, इससे बड़ी कोई राजनीति नहीं हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मैं जो देख रहा हूं पिछले काफी समय से, जो मेरी नजर है इस मुद्दे पर, मैंने ये देखा है कि सारी पार्टियां ये कह रही हैं कि हम इसे हटाना चाहते हैं। अभी बिधूड़ी जी का भी बयान आया था कि हम दिवाली पे आपको तोहफा दे देंगे, और चाहे वो बीजेपी वाले हों या कांग्रेस वाले हों, और अब तो आम आदमी पार्टी भी आ गई है, क्योंकि केजरीवाल जी भी, अभी आप आम आदमी पार्टी से संबंध, केजरीवाल जी जब लवकुश चौक पे आए थे तो उन्होंने एक वादा किया था कि आप मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर, तो मैं यहाँ से ओजोन हटवा दूंगा। ये बात आपको याद है क्या? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, रामवीर सिंह बिधूड़ी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए आदरणीय हैं, लेकिन उनकी राजनीति का जो स्तर है वो बहुत गलत है। एक बात बताइए, जब उन्होंने उनके टाइम में ऑब्जेक्शन उनको फाइल करने का मौका दिया गया था, 20 जुलाई 2008 को कमिश्नर एंड सेक्रेटरी जो है डीडीए ने यह लेटर दिया था कि आप हमें 90 दिन के अंदर अंदर, यानी 28 अक्टूबर 2008 तक 90 दिन के अंदर अंदर कोई भी ऑब्जेक्शन या सजेशन अगर आपका है वो जोन से संबंधित तो वो दे दीजिएगा। आज तक उन्होंने वो लेटर नहीं टाइम पर दिया, इसलिए ओजोन लगा। ओजोन का असली कार्ड वो खुद हैं। ये सत्यता है या आप, जैसा भी ये सत्यता है, या आप पार्टी की वजह से, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं आज की डेट में, नहीं, मैं सारी बात पार्टी लेवल से ऊपर उठ करके कर रहा हूं। मेरे पास वो लेटर भी है डीडीए का, मैं लेटर का नंबर और डेट बता रहा हूं आपको, उस ऑफिसर का नाम बता रहा हूं जिस ऑफिसर ने ये लेटर भेजा, और उसके बावजूद कमिश्नर एंड सेक्रेटरी डीडीए तारीख 20 जो है जुलाई 2008 को उन्होंने जो ऑब्जेक्शन मांगे इनसे, उसमें लास्ट डेट 90 दिन की दी गई। मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूं, ठीक है, लेकिन मैं इस बात को जानना चाहूंगा। अभी तो सबसे पहले मैं महेश अवाना जी का भी स्वागत करता हूं कि वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो अपना पक्ष रखेंगे। और अभी मैं ये बात पूछना चाहूंगा अनिल जी से। अनिल जी, आवाज नहीं आ रही इसमें यार, ओजोन का लगाने में जो भूमिका रही है, कोई दोषी है या इसके कारण क्या रहे? क्योंकि आप एक समाज सेवी हैं, तो आप इस नियति से नहीं कि आप किसी पार्टी पे आरोपित करें, जो वास्तविकता है उसको जरा एक बार बताइए। उसके बाद हम जो पक्ष रखेंगे वो अवाना जी से पूछेंगे कि क्या इसकी जिम्मेदारी इसके पास है, कौन इसका वास्तविकता तो यही है कि फरवरी 2007 में पहला नोटिफिकेशन आया था ओजोन का, उसके बाद सेकंड नोटिफिकेशन आया था 20 जुलाई 2008 को। उसकी कॉपी ये मेरे पास है, अगर आपकी स्क्रीन पे जा सकता हो तो आप देख सकते हैं इसको। इसमें बाकायदा डेट लिखी हुई है कि 18 अक्टूबर 2008 तक इसमें ऑब्जेक्शन लगाना था। उस समय तत्कालीन विधायक थे श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। और मीठापुर वार्ड से पार्षद थे श्रीमान महेश अवाना जी, जो भी हमारे बीच में आ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। ना ही शायद उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन लगाया। अगर इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन लगाया हो तो ये जनता को दिखाएं। और जैतपुर से पार्षद थे उस समय ग्यासीलाल शर्मा, तो इन लोगों को ऑब्जेक्शन लगाया जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। उसके बाद हमने इसको पूरा फाइट किया। 2011 में भी श्री राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में हम लोग, श्री कमलनाथ जी जो केंद्रीय डेवलपमेंट मिनिस्टर थे उस समय, शहरी विकास मंत्री, क्योंकि डीडीए केंद्र सरकार का दिन आता है, डीडीए एक स्वायत्त संस्था है लेकिन केंद्र सरकार का दिन आता है। ये भी लेटर हमने भेजा था उनको 15। इसमें आवाज ही नहीं आ रही भी हैं और काफी लंबे समय से राजनीति से जुड़े हैं। आवाज चली जाएगी इसमें, आवाज आ रही है। अवाना सर, आप हमारे साथ जुड़े हैं और मैं चाहूंगा कि बीजेपी से आप हैं और बड़े अनुभवी राजनेता भी रहे हैं आप क्या कहना चाहेंगे कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो बदरपुर विधानसभा में भ्रष्टाचार का कारण बना ओजोन, जिसकी वजह से आज भ्रष्टाचार चरम पे है, इसे लगाने में आप किसे जिम्मेदार मानते हैं अपने अपने मत से? अवाना साहब सुन पा रहे हैं? हेलो, आपको जी जी आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी, मेरे को आवाज नहीं आ रही इसमें, उसको दो मुझे दूसरे फोन पे आवाज आ रही है, इसमें बोलोगे तो जाएगी आपकी आवाज। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। और मेरा सवाल ये है, ये जो ओजोन की समस्या है बदरपुर से, इसमें इस ओजोन को लगवाने में किसकी भूमिका मानते हैं? देखिए, ओजोन लगाने का
जो मैटर है ना, ये जी। इधर उधर की जो बात कर रहे हैं ना लोग कि भाई उसने लगवाया, ये क्या है कि मेरे को अभी आपसे जो लिंक हुआ शाम को लेट हुआ, मैं इसके सारे प्रूफ आपको देता, लेकिन उसमें उसके लिए समय नहीं था। ये ओजोन जो लगा है, ये 2008 में जो चुनाव हुए थे, 2008 में राम सिंह नेताजी जो है वो जीत गए थे चुनाव, जी और 2008 का इसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। हमारे जो अभी विधायक है रामवीर सिंह विधुड़ी जी, जी इसमें सब लोग साथ थे। उस टाइम पे हम नेताजी के साथ थे, बाद में हम विधुड़ी जी के साथ चले गए 2003 में। जी तो नेताजी भी इसके लिए गए थे कि भाई ओजोन हटवाना चाहिए, ओजोन हटवाना चाहिए। ओजोन का मुद्दा क्या है, इस मुद्दे को कोई जो है ना सही रूप से नहीं लेता, इसमें राजनीति ज्यादा होती है। जी और सर। इसको सही रूप में लेने का तरीका एक ही है कि यहाँ पे हुआ क्या। इसमें केवल और केवल नेताओं की बात नहीं कर रहा मैं, इसमें बड़े बड़े अफसर लोग शामिल हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी, तो सर एक जिनको बात बताइए, पैसा हमारा जाता है। सुनो जी, मैं बताता हूं आपको, जी। उसमें चाहे वो पुलिस के अफसर हो, चाहे वो दिल्ली नगर निगम के अफसर हो, चाहे वो दिल्ली सरकार के अफसर हो, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं, मैं कभी लाग लपेट की बात की नहीं कभी किसी से। ये सर सारे के हमारे सारे लोग साहब, इसमें ज्वाइन सरकार है। तो अब आप ही की है, हेलो, अब तो ये आप सब लोग निगम में इसमें भी आप ही शामिल हैं। हैं इसमें एक और सेंटर साजिश में हुई भी आप हमारे ही हैं। साथ। साजिश क्या हुई कि यहाँ पे हमारा जो थाना है वो अब जैतपुर के हरिनगर गांव के पास है। उससे पहले जी। ये हमारा कालिंदी कुंज के पास थाना खुला था, उस टाइम ये थाना वहां था। तो क्या हुआ कि जैतपुर थाने के अंदर वो एरिया आता था जो मदनपुर खादर एरिया है, और वो सारा एरिया ओखला का एरिया। आप देखें, एक ये साजिश नहीं है तो क्या है, ओखला के अंदर लोग जमुना के अंदर घुस गए। जैतपुर पार्ट 2 खड्डा कॉलोनी जिसको हम बोलते हैं, उसमें जमुना के अंदर कॉलोनी कट गई। क्या उस टाइम, मैं तो सबके लिए कह रहा हूं, चाहे उस टाइम राम सिंह नेता रहे हो, चाहे श्री रामवीर विधुड़ी रहे हो, चाहे मैं रहा हूं, चाहे कोई भी रहा है, वहां कॉलोनी किसने काटी? कॉलोनी रोकने का किसका काम नहीं, था? पुलिस अधिकारियों का काम था, डीडीए का एक काम बात था। मैं आपको एमसीडी तो बाद में आई है, एमसीडी तो पहले थी नहीं, पहले हमारा डीडीए होती थी साहब, जब अब कॉलोनी कॉलोनी कटी जमुना कटने के का अंदर। सवाल नहीं, सवाल सबसे बड़ा सर ये है कि ओजोन लगाने में किसका हाथ रहा, किसको जिम्मेदार, आप देखो, किसको जिम्मेदार बोलते हैं? मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं, ये किसी विधायक का काम नहीं है, किसी का भी, जी किसी विधायक में कोई वो नहीं है, किसी विधायक ने इसको किया हो। ये तो सरकार के उस पे आया। जो हमारा जमुना का क्षेत्र है वो 300 मीटर के दायरे में आता है, जिसको करीब करीब हमारा गांव पड़ता है कम से कम मीठापुर गांव वहां से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है। 300 बिल्कुल सही मीटर का दायरा इन्होंने तय किया था कि भाई 300 मीटर तक इसके अंदर कोई मकान नहीं बना सकता। आप जमुना के अंदर मकान बनने दे रहे हैं, अधिकारी मकान बनने दे रहे हैं, नहीं, पुलिस हमारा अधिकारी साहब मकान 300 बनने दे रहे मीटर में ये हैं, 5 डीडीए उस किलोमीटर टाइम तक से कैसे डीडीए गए? मकान बनने दे रही है, क्यों बनने दे रहे हैं भैया? नहीं, सोचने आप वाली बिल्कुल बात ठीक है। कह रहे यमुना हैं। के पुस्ते के अंदर मकान है, आप कॉलोनी देखो जाके, जैतपुर पार्ट 2 चलिए में। अनिल जी से और अवाना इसको जी, विधुड़ी जी ने अवाना खुलवाया जी, भी था। और राम सिंह, अब मैं अवाना सच्चाई जी, बोल रहा हूँ आपके सामने, राम सिंह नेताजी ने वहां खंबे लगवा दिए जाके। नहीं अवाना नहीं, जी मैं ये अभी बताइए वापस आप, आता हूँ आपके पास। अनिल जी, मैं ये जानना चाह रहा था, एक्चुअली अवाना जी वो कॉलोनी बसाने की बात पे जा रहे हैं, मैं ये चाहता था कि आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? आप एक बात सवाल सबसे कीजिए, बड़ा ये है मेरा पहले आप कि आखिर इसका आप जिम्मेदार कौन है? अवाना जी से पूछिए कि फरवरी 2007 में, जुलाई 2008 में कौन निगम पार्षद थे और कौन विधायक थे, पहले बताएं जरा। तो दोष दे रहा हूं उस नेताजी समय को, श्री रामवीर ना सिंह मैं विधुड़ी जी रामवीर विधायक विधुड़ी थे। को दे रहा हूं, ना मैं अनिल शर्मा को दे रहा हूं, ना जैन साहब को दे रहा हूं। बड़ी सच्ची बात बड़ी कड़वी होती है जी, मैं आपको जी कड़वी बात बता रहा हूं। किसी को दोष मत दो, ये सब खाने का तरीका है, पैसे भाई, एक दोस्त खाने की का बात बात नहीं तरीका है है। बताइए अधिकारियों अवाना का। साहब, आप बताइए कि आप उसमें पार्षद थे 2007 में? नहीं थे। बिल्कुल था। आपकी जिम्मेवारी उसमें ऑब्जेक्शन लाने की थी कि नहीं थी? ऑब्जेक्शन लगाने की जिम्मेदारी, हमने तो पूरी लड़ाई लड़ी है। आप दिखाइए ना, प्रूफ लाइए ना। अब नहीं, आपने प्रूफ तो लड़ाई लड़ी मैं है, अच्छी आपको बात है, बता रहा आप हूं ना, ये डिबेट जनता तो को फिर होगी दिखाइए एक आप। दिन। अभी तो हाँ जी, आप तो लोग प्रूफ लेके बैठे, आपको तो पहले से पता था जैन कोई साहब, बात नहीं, और आपको जैन फिर साहब हो का तो जाएगा वहां से आपको, लेना देना ही कोई नहीं है। मीठापुर वार्ड कोई से, बात है, मोड़बंद वार्ड दोबारा से, फिर हो जाएगी उसे क्या मीटिंग। नाम, हरिनगर से और जैतपुर से, इनका तो मोलड़बंद अब में है। ये अभी मोलड़बंद की देखिए, डिबेट पे अगर आएंगे तो जब अगर बात करेंगे। अगर अब ये इसको ओजोन हटाया का बताइए, मुद्दा जाएगा इनका तो नहीं है, जैन साहब का कार्रवाई। मुद्दा अनिल शर्मा का हो सकता है। अनिल शर्मा वहां रहते हैं मीठापुर में, मेरे गांव में ही, मेरे पड़ोसी हैं। मुद्दा इनका नहीं है।
नहीं सर, मुद्दा चलो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है देखो, कि ये अगर 5,000 सरकार लोग मुद्दा देखिए, है। मैं आपको बड़ी खरी खरी बात सुना दी, इसको कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। सारे अफसर लोग, पुलिस वाले मेरे खिलाफ ये कहेंगे कि भाई ऐसे बोल रहा है हमारे लिए। ये मैं कह रहा हूं, सबके लिए खाने का एक तरीका बन गया और कोई तरीका नहीं है इसका। 300 बट मीटर का दायरा था। हवाना साहब, जो पुलिस है या प्रशासन है वो तो सरकार का है और सरकार तो आपकी है। देखिए, भैया सांसद अब बीजेपी सरकार के, हमारी है ना, विधायक बीजेपी अब के, हमारी पार्षद सरकार है ना। बीजेपी के, जब तो हमारी पुलिस सरकार नहीं बीजेपी थी, की, डीडीए एक बीजेपी विधायक का, था। सब बीजेपी का ही है। किसकी सरकार थी? रामवीर सिंह विधायक थे, सरकार कांग्रेस की थी। रामवीर सिंह विधायक थे, सरकार केजरीवाल की थी। ये तो केजरीवाल को करना चाहिए सारा सिस्टम। मेरे विधायक जिता केजरीवाल की दीजिए। सरकार है, मैं पिछले 10 साल से लगातार सब साल चल रही है। 1 साल पहले भी सरकार रही उनकी, 54 दिन, 55 दिन, 56 दिन की रही। तो दिल्ली सरकार का ये मुद्दा है, दिल्ली सरकार इसको करेगी, दिल्ली सरकार को करना चाहिए। डीडीए किसका दिन आता है बताइए जरा। नहीं, भाई अच्छा दिल्ली चलिए, सरकार तो किसके मिल दिन रही आता है। है? अनिल जी, मैं एक मिनट डीडीए हमने केंद्र का दिन देखो, आता है। अनिल शर्मा जी सुनो, हम्म। इसमें फोन में कम आवाज आ रही है। जो दूसरा फोन है वो उसका स्पीकर नहीं खुल रहा। तो मैं आप आपको लीज लगा लीजिए। बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। मेरी आवाज ऐसी है, तेज बोलता हूँ मैं थोड़ा सा। हम्म। अगर आपको ज्यादा तेज आ रही है तो मैं वॉल्यूम कम करूँ। ना ठीक है, सही तो है, मैं आवाज आपको ठीक जो है। चीज बताने जा रहा हूँ, देखो सीरियसली लो इसको। ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि हम इसमें कोई राजनीति करें। ये मुद्दा हमारे लिए बहुत गंभीर है। और ये मुद्दा ऐसा था कि ये ओखला एरिया आना था, इसमें हमारे एरिया को तो जबरदस्ती जोड़ा गया, जबरदस्ती। क्योंकि वो एक बिल्कुल थाना मानते हैं ना था, अभी तो। थाने में मीठापुर भी लगता था, थाने में बिल्कुल। हरिनगर भी लगता था, थाने में जैतपुर भी लगता था, क्योंकि जैतपुर के नाम से था। उन्होंने कहा कि भाई जो ओजोन है, ओजोन का मतलब क्या होता है? आर्द्रता, नमी चाहिए जमुना के किनारे। और हवाना उसके लिए साहब, 300 मीटर का, सरकार ने 300 मीटर का दायरा तय किया। मैं एक छोटी सी और बात कहता हूँ आपसे। चलो, मैं एमएलए हवाना वगैरह साहब सब लोग, आपके बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं आपके। नहीं, अगर उन्हें मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, एक मेरी एक पॉइंट सुन लो आप, फिर बात करेंगे, अगली बात करेंगे। एक पॉइंट है मेरा। मैं ये कह रहा हूं कि जब दिल्ली सरकार ने मदनपुर खादर की जमुना के किनारे 22 गज के प्लॉट, 12-22 के प्लॉट दिए, क्या उस टाइम वहां ओजोन नहीं था? क्या वहां जमुना नहीं थी? वो सरकारी फ्लैट जो बने हैं आज, लोगों को, गरीब लोगों को जो बसाया गया था, उनको जो प्लॉट दिए गए वहां पे 12-22 गज के, वहां पे वो जमुना के किनारे क्यों बसाए गए? दूसरा, एक आपका जो फ्लैट बने खिलाड़ियों के लिए, वो अक्षरधाम मंदिर बना, वो कैसे बना? अक्षरधाम मंदिर बना, आपके डीडीए के फ्लैट बने, करोड़ों रुपए के फ्लैट वो बिके। क्या उस टाइम वहां बीजेपी की के सरकार विधायक दिल्ली में थी? पार्षद ने अलाउ किया होगा। यहाँ के विधायक पार्षद तो सर आप थे ना, तो जिम्मेदारी आपकी जाती नहीं, है। विधायक पार्षदों ने तो जो कार्रवाई करनी थी वो की है, और उसके प्रूफ मैं आपको दूंगा। अभी दूंगा आपके प्रूफ। हमने क्या बीजेपी कार्रवाई के, करी है, सारे प्रूफ हमारे पास हैं। अनिल जी को हम पूरे प्रूफ देंगे, चिंता मत करो। आपके नहीं, मुझे बीजेपी प्रूफ के जरूरत नहीं, अध्यक्ष जनता क्या को प्रूफ कह रहे हैं दीजिए जरा आप। उसको सुन लीजिए। भाई हम आपके तो पूरा बीजेपी फाइट के कर रहे हैं अध्यक्ष इसको हर क्या तरीके कह से। रहे हैं? अनिल जी मैं रोक रहा हूँ आपको। हेलो, आपके बीजेपी के अध्यक्ष आए थे बदरपुर में, वो तो जोन क्या की बात आई, अरे जब कॉलोनी ऑथोराइज हो गई तो वो जोन तो वो जोन। मतलब इनका कहना है, अब ये है आपकी पार्टी के नेताओं का कि आप हमें अगर बनाएंगे, हमें सत्ता में लाएंगे तो ओजोन गोजोन हो जाएगा। अभी सत्ता में तो आप आ गए हैं, आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे तेरे से बोला तू लाता ही और नहीं। निगम में भी आपका पूरी सरकार है आपकी, तो अब तो ओजोन गोजोन हो जाना चाहिए ना सर। नहीं, ओजोन होगा, इसमें केंद्र सरकार का मैटर नहीं सारा करता है, इसमें दिल्ली सरकार भी मैटर करती है। दिल्ली सरकार का भी इसमें, दोनों मिलके, केंद्र का और दिल्ली सरकार का, दोनों का इसमें है। क्योंकि जो शहरी विकास मंत्री है, हेलो, जो शहरी विकास मंत्री है हरदीप पुरी जी, जब वहां आए थे जयपुर में, जयपुर में हरदीप पुरी जी आए थे, उनके सामने बात रखी गई थी। आपको जानकारी होगी इस बात की, इनको भी जानकारी, अनिल शर्मा जी को भी, जैन साहब को भी जानकारी है। आवाना जी सुनना नहीं चाहते किसी की बात, गलती इन लोगों की है। ऐसा है, जिन्होंने ठीक टाइम पर ऑब्जेक्शन का, सजेशन एंड ऑब्जेक्शन का जवाब नहीं दिया। ये 20/7/2008 का लेटर है और इसमें चीफ कमिश्नर एंड सेक्रेटरी डीडीए ने इनको जो ऑब्जेक्शन मांगे थे इनसे, और इनसे कहा था 90 दिन के अंदर अंदर आपको कोई ऑब्जेक्शन या सजेशन देने हैं तो दीजिए। उस टाइम पर माननीय रामवीर सिंह बिदूड़ी जी विधायक थे, महेश अवाना जी काउंसलर थे, और इन लोगों ने ठीक टाइम पर अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज किया है तो उसका लेटर दिखाएं
और या फिर अपनी जिम्मेदारी लें कि ओजोन लगाने के लिए हम जिम्मेदार हैं। अगर ये जिम्मेदार नहीं है तो ऑब्जेक्शन इन्होंने फाइल किया है। अगर इन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किया है, मैं इनकी बात को मानने के लिए तैयार हूं, सहमत हूं। कोई भी काम वर्बली नहीं चलता है, हर लेटर का जवाब लिखित में जाता है और हर ऑब्जेक्शन लिखित में जाता है। डीडीए कोई घरेलू संस्था नहीं है। वहां इन्होंने ऑब्जेक्शन दिया है तो ये बताएं कि क्या ऑब्जेक्शन दिया, उसकी डेट बताएं, लेटर का नंबर बताएं। जैन साहब, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आपको ये पता है कि ये आपकी दिल्ली सरकार का मुद्दा नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, तो केजरीवाल जी जब लवकुश चौक पे आते हैं तो वो क्यों वादा करते हैं जनता से कि मैं अगर मेरे सत्ता में आऊंगा तो मैं आपके ओजोन से मुक्ति दिला दूंगा? मैं आपको इस बात की एक बात जवाब दूं, केजरीवाल जी आज भी जनता के साथ हैं, आज भी ओजोन के खिलाफ हैं, आज भी हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। कल भी जो वायदा किया था उस पर आज भी चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन करना तो डीडीए को है, डीडीए तो केंद्र सरकार के अधीन है, शहरी विकास मंत्रालय का मामला है, ये भारत सरकार का मामला है। हम वहां अपनी प्ली देने के लिए तैयार हैं, हम आज भी वहां पर कोशिश कर रहे हैं। आप सुनिएगा, हमारे लोग आज की डेट में भी कोर्ट में भी जा रहे हैं और उस संस्था में भी लिखित पढ़ कर रहे हैं, सब डीडीए से भी अप्रोच कर रहे हैं, डीडीए के खिलाफ धरना दे रहे हैं। दिल्ली सरकार को दिल्ली के अंदर कितनी बड़ी सीलिंग हुई, किसकी गलती है? दिल्ली सरकार की गलती है। 3 साल तक हल्फनामा नहीं दिया, जब कोर्ट ने मुद्दा भी हल्फनामा क्यों नहीं दे रहे? अरे आप क्यों दे दोगे भाई? सवाना जी, कब देना चाहते हैं सवाना जी, लोगों के टू दी पॉइंट, सवाना जी, दुकानें पॉइंट जवाब दीजिए। यू हैव पॉइंट दे रहा हूं ना मैं, सजेशंस और नॉट, मैं यू हैव दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री पे हमला कर रहा हूं, सीधा सीधा मैं कर रहा हूं हमला, और मैं डिबेट में आने को तैयार हूं और प्रूफ देने को तैयार हूं। जब आपसे कितने रोडों को जो है क्लियर करना था, 300 के करीब रोड थे दिल्ली के अंदर, अरे ये जिनका जवाब देना, रोड कहां से आ गए? ये ओजोन में रोड कहां से आ गए? अब अरे मैं क्या कह रहा हूं, मैं दिल्ली सरकार की बात कर रहा हूं। दिल्ली सरकार ने कभी इस पे ध्यान दिया? दिल्ली सरकार ने पिछले 10 साल से दिल्ली के अंदर ये लोग फेल हो चुके हैं। बीजेपी के नेता श्री रामबीर सिंह कहते हैं कि ओजोन हट जाएगा, ओजोन हट जाएगा, मेरे पार्षद जितवा दीजिए, मुझे विधायक बना दीजिए। हर बार रामबीर सिंह जी यही कहते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी श्रीमान महेश सवाना जी की, जिम्मेवारी थी रामबीर सिंह जी की। झूठ की करता है आप बिल्कुल ब्लेम कर रहे हैं। मैं आपके साथ लेटर दिखा करके प्रूव करूंगा आपको, हम आपको लेटर दिखा रहे हैं। अभी 2019 में रामबीर सिंह जी कहते हैं कि ओजोन करता है, उसको पता होती है सब चीज, हमें पता है ना, हमने क्या किया, हमने कितने काम किए, क्या किया, हमें सारी जानकारी है। अच्छा है अवाना जी, आपको कुछ पता नहीं रखना है। ये लेटर में दिखा रहा हूँ आपको, ये लेटर है, देखिए ये लेटर पर लिखा हुआ है, आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया। आज भी हमारे क्षेत्र में बताइए कि 2019 में भी रामबीर सिंह जी ने कहा था कि दिवाली तक ओजोन हट जाएगा। 2019 में भी रामबीर सिंह जी ने कहा था कि ओजोन हट जाएगा। रामबीर सिंह ने हर मौके पर लड़ा है, विरोध किया है। हरदीप पुरी केंद्र के मंत्री है, उनको बुलाया जयपुर में और उन्होंने कहा कि हमारा ओजोन का मुद्दा है, हमारे पास जनवरी फरवरी तक ये क्लियर हमसे होना है। हरदीप पुरी जी ने 2019 में हमसे भी कहा था। अवाना जी, की बात समझ गए थे। जो ये ओजोन लगा है वो केवल आपके कारण और रामबीर बिदोड़ी के कारण लगा है। आपने ऑब्जेक्शन रामबीर जी ने कहा था कि जुलाई के बाद हट जाएगा। अगर घर के लोग नहीं मरते तो फौज अपनी हो जाती। अरे एक बात बताओ, इतने मुद्दे उठा रहे हो, कितने साहब सिंह वर्मा जैसा मुख्यमंत्री कोई हुआ आज तक? कितना बढ़िया आदमी था, किसने कोई चला गया उसकी बात करते हो? बात कीजिए ना, वो समय आज नहीं, आज 2019 में हरदीप पुरी से मिलकर आए थे हम। हरदीप पुरी जी ने कहा था ओजोन हट जाएगा, ओजोन नहीं था। श्रीमान रमेश बिदोड़ी के साथ हम गए थे और दिवाली पे भी 2019 में रामबीर जी ने अनाउंस किया था कि ओजोन हट जाएगा। उसके बाद 5 नवंबर 2019 को आपके भाजपा के अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी आए थे, उन्होंने कहा ओजोन हो गया। पीएम उदय योजना के नाम पे लाखों करोड़ रुपए लूट लिए गए। कहाँ गया जनता का पैसा, बताइए आप मुझे। जो आप कहते थे मकानों रजिस्ट्री होगी ना, ये रजिस्ट्री हो पाई। किसने लूट लिया पैसा? किसने लूट लिया पैसा? से एफ जोन में आप आ पाए थे, सरकार खा गई उस पैसे को। किसी का पैसा, ये मोदी है,
ये किसी को खाने नहीं देता मोदी, ना खाता ना खाने देता है मोदी सरकार, ऐसी है कोई भी हो चाहे। तो लोग फाइल आप बताइए रजिस्ट्री कब होंगी? नहीं फाइल रजिस्ट्री किसी को हुई है देखिए, किसी के ऊपर पैसा जमा करने का कोई प्रेशर नहीं है, और जिनका पैसा जमा है वो सुरक्षित है, जिन्होंने पैसा जमा किया वो सुरक्षित है, पैसा सरकार के। आप लोगों ने कैंप लगाए थे, कहीं नहीं जाता वो पैसा। अनामिका मिथिलेश सिंह जी ने कैंप लगाए थे, हाँ, कैंप लगाए थे, राम सिंह कैंप लगवाए थे, कहाँ गया पैसा बताइए आप? नहीं पैसा आप ये प्रूफ दो ना, आप ये प्रूफ दें कि पैसा किसने खा लिया, प्रूफ दीजिए। वो पैसा प्रूफ दीजिए ना, कौन खा गया, रामवीर बिधूड़ी खा गए या खा गई? अवाना साहब एक मिनट, ये मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा केवल ये ओजोन का है। और मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप वरिष्ठ नेता रहे, बहुत अनुभवी हैं और उम्र के हिसाब से भी आपको बहुत बड़ा अनुभव है। मैं जानना चाहता हूं कि सर आखिर इसका समाधान है क्या? देखिए सरकार आपकी है, सेंटर में आपकी है, वो आप भी हटाना चाहते हैं। मैं अब आप आराम से सुनिए, बीच में नहीं बोलेंगे तो मैं जवाब दूंगा। देखिए क्या चीज है, मैं आपको बताता हूँ, सुनना चाहिए जी, ठीक है मैं आपको बताता हूँ। मुद्दा ये है, ये यमुना क्षेत्र है और यमुना क्षेत्र की वजह से ही ओजोन लगा, जो एक करेक्ट बात है। क्या है, मैं ऐसा आदमी हूं कि कभी मैं किसी से झुकता नहीं हूं गलत बात के लिए, चाहे वो रामवीर बिधूड़ी रहे हो, चाहे राम सिंह नेताजी रहे हो, चाहे कोई और हो, मैं सामने बोल देता हूं जो बोलना है। अगर मेरी बुराई है, मेरे अंदर कमी है, तो मैं अपनी कमियां बता देता हूँ। यह हुआ क्या है, यह सारी ड्रामेबाजी हुई। क्या था, मैंने आपको जैसा बताया कि इसको 300 मीटर का दायरा तय किया गया। आप इस मुद्दे पर आ जाइए, इसको 300 मीटर के दायरे में डिमार्केशन होनी चाहिए थी यमुना के, ठीक है जी। सेंटर से 300 मीटर, जो यमुना का मध्य है उससे 300 मीटर का दायरा, तो 300 मीटर का मतलब हो गया सीधा सीधा लगभग 1000 फुट हो गया। इस 1000 फुट के दायरे को क्यों सीमित नहीं किया गया, सोचने वाली बात है। कौन करेगा? सरकार को लेटर लिखेगा क्षेत्र का विधायक, या बोलेगा सरकार के सामने, या मेरा है मैं लेटर लिखूंगा, मेरे पास एक लेटर है ओजोन के बारे में, मेरे पास रखे सारे लेटर, मैं आपको प्रूफ करूंगा। कौन सी सरकार को? मैं जानना चाहता हूँ कौन सी सरकार को? देखिए देखो केंद्र, देखो सरकार 3 है, इसमें निगम का कोई रोल नहीं है, जो असलियत है, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट सीधा सीधा दिल्ली सरकार के अंडर आता है। ये रेवेन्यू से संबंध है इस चीज का, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट मैं बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा कैसे, मैं बता रहा हूं ना आपको, सुनो कैसे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट डिमार्केशन करता है किसी भी प्रॉपर्टी, ठीक। 300 मीटर का दायरा कौन तय करेगा? रेवेन्यू डिपार्टमेंट। निशानदेही करेगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, क्यों? दिल्ली सरकार के अंडर है। सबसे पहले इसमें मुद्दा क्या है, सबसे पहले एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि 300 मीटर का दायरा है कहां तक। अब 300 मीटर का दायरा फ्लैटों को भी क्रॉस कर गया। फ्लैट किसने दिए? दिल्ली सरकार ने दिए, मैंने तो नहीं दिए। दिल्ली सरकार कौन थी? कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की तो सरकार नहीं थी। लगातार 15 साल शासन किसका रहा? कांग्रेस का। लगातार 2 बार से शासन किसका है? केजरीवाल का। बीजेपी तो कहीं है ही, पिछले 25 साल से बीजेपी कहाँ है? सत्ता में है ही नहीं। आप भी देख रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी फ्लैट बना देने से दोषी हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं। मैं कह रहा हूँ डिमार्केशन किसी चीज की होनी चाहिए, पहले डिमार्केशन हो, 300 मीटर का दायरा तय हो, उसके क्लियर करके भी 300 मीटर का दायरा यहाँ तय होता है। उसके बाद हमारा कोई भी नुमाइंदा, चाहे हमारे रामवीर सिंह बिधूड़ी जी हैं विधायक, वो इस बात को रखें कि एक मिनट, इस बात को रखेंगे सभी लोग कि 300 मीटर का दायरा जब यहाँ तय होता है तो फिर ये और क्षेत्र को आप क्यों घेर रहे हो? एक बार क्या हुआ, पूरा सिस्टम ऊपर से आदेश हुआ कि ये सारा एरिया तोड़ देना चाहिए, निगम को आदेश आया। इसका समाधान यही है, समाधान देखो, समाधान की बात करी आपने मेरे से, समाधान तो यही है कि डिमार्केशन होनी चाहिए, दायरा तय हो पहले कि दायरा आता कहां तक है 300 मीटर। आप दायरा तो 300 मीटर का जमा करेंगे, आम आदमी पार्टी से, दिल्ली सरकार से करें या नगर देखो निगम से? शुरुआत होगी दिल्ली सरकार की जी। इसमें हरदीप पुरी जी जो हमारे शहरी विकास मंत्री है, उनका रोल अहम है। उनसे इस मुद्दे पे बात हुई है अभी पिछले दिनों दोबारा,
बात हुई है। एक बार जैन साहब से पूछ लेते हैं। जैन साहब पक्ष रख रहे हैं आम आदमी पार्टी का। जैन साहब तो वकील भी है, वो भी बता देंगे। ऐसा है, हमारे मित्र हैं अवाना जी, हमें बोलने नहीं देते बिल्कुल भी। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं, 2 मिनट तो हमारी भी सुन लीजिए। 20 जुलाई 2008 को आदरणीय रामवीर सिंह बिदुड़ी जी विधायक थे, आप उस टाइम पर काउंसलर थे, आपसे एक ऑब्जेक्शन मांगा गया था, वो लेटर मेरे पास है। आप भी हमारे साथ थे। नहीं, आप भी हमारे साथ थे। अभी 4 दिन पहले आप आम आदमी से लेकर क्या मतलब? नहीं देखिए, मैं किसी पार्टी में नहीं था, मैं सरकार का गुलाम था, मैं सरकार का नौकर था, मैं किसी पार्टी में नहीं था। मैं मित्र आपको, मैं आप तब भी आप मेरे मित्र थे, मैं आज भी आपको मित्र कह करके संबोधित कर रहा हूं। लेकिन वो बात अलग है कि आपकी पार्टी कोई भी हो। लेकिन आपने देखिए, आपने ऑब्जेक्शन अगर कोई भी कहते हैं इतनी बड़ी पार्टी है भाजपा को, कोई भी कह रहे हो भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, विश्व स्तर की पार्टी है। अब तो ये आज तो विश्व स्तर की आपकी पार्टी 2 सीटों पर भी थी, कभी आपकी पार्टी 2 सीटों पर भी थी, आज विश्व स्तर की है। कल को हो सकता है हम भी विश्व स्तर की पार्टी हो सकता है आप फिर से 2 पर हो सकता है आप फिर से 2 पर हो, हो सकता है 350 पर हो। अवाना जी बीच में मत बोलिए, मेरी एक बात सुन लीजिए। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है, आप उसकी बात करो। देखिए, आपकी बात मैंने बहुत देर से सुनी, जब आपने बिल्कुल बोलना बंद नहीं किया तब मैं बोलना शुरू हुआ। अब मेरी बात आप सुन लीजिए धैर्य से। ऐसा है, कभी आपकी पार्टी 2 पर थी, ये आपका मुकद्दर है कि आज आप 350 से ऊपर हैं। हो सकता है कल हम 350 से ऊपर हों और आप 2 पर हों। इस बात को छोड़ दीजिए, ये जनता का मामला है, जनता जनार्दन है, भगवान का रूप है, जनता जो चाहेगी वो होगा। लेकिन आपको ये देखिए, आपका एक धर्म भी था, राजनीतिक धर्म भी था, सामाजिक धर्म भी था, और आपकी जिम्मेदारी भी थी कि जब आप 2008 के अंदर जब आपको ऑब्जेक्शन रेज करने का मौका मिला तो आपने उसको ऑब्जेक्शन जो रोज रेज किया उसकी कॉपी और उसका लेटर का नंबर आप हमें दीजिए, क्योंकि ये जो ओजोन लगा है वो आप लोगों के कारण लगा है। आदरणीय रामवीर सिंह बिदुड़ी के टाइम की वजह से ऑब्जेक्शन न जमा करने के कारण लगा है। राम सिंह नेताजी बेशक विधायक थे उस टाइम पर, लेकिन हमें क्या मालूम आप क्या पाप काम करके जा रहे हैं, क्या गलत करके जा रहे हैं। क्या आप ऑब्जेक्शन भी जमा नहीं करेंगे जनप्रतिनिधि होकर के? जनप्रतिनिधि होकर के आपने ऑब्जेक्शन जमा क्यों नहीं किए? आपने केवल एक जवाब चाहिए मुझे, पत्रकार महोदय मेरी एक बात सुन लीजिए, मुझे केवल एक जवाब चाहिए कि वो ऑब्जेक्शन अगर जमा किया है तो उसका लेटर चाहिए। सुनो, मैंने शायद आपने सुना नहीं, मैंने अभी आपको बोला था जो ये डिबेट चल रही है इसके बारे में मेरी शाम को 4-5 बजे ही बात हुई है। मैं कहीं अभी भी किसी प्रोग्राम में था, वहां से अंदर से उठ के प्रोग्राम को छोड़ के यहाँ डिबेट में आया हूँ। मैं अगली डिबेट रखें आप 2 दिन के बाद रख लें, कल रख लें, परसों रख लें, मैं आपको वो प्रूफ दे दूंगा आपके सामने, पूरा प्रूफ कि ये लेटर तब किया, ये जब किया है, वो जब किया, हमने सारे काम कर रखे हैं, ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको एक चीज कहता हूं, अगर आप लेटर दे देंगे तो मैं आपका सम्मान करूंगा, अगर लेटर देंगे तो मैं आपका सम्मान करूंगा, लेकिन अगर लेटर आपने नहीं दिया तो मैं मानूंगा जिम्मेदार आप हैं। अनपढ़ नहीं है हमारा विधायक, ग्रेजुएट है, अनपढ़ नहीं है, और इंदिरा गांधी के जमाने का नेता है, उसके पास में हर चीज का प्रूफ होता है, एक एक चीज होती है, मुझसे बारीक कोई आदमी नहीं दिल्ली के अंदर। आज रही किस्मत की बात, वो तो हम केवल आपसे एक बात बोलना चाहते हैं। देखिए किस बात की इधर उधर की बातें क्यों हो रही हैं, ये इधर उधर की बातें क्यों हो रही हैं? मैं एक बात चाहता हूँ, 14 साल पहले ऑब्जेक्शन में क्या लिखा, आपने क्या ऑब्जेक्शन किया और उसका लेटर नंबर क्या है? कभी नहीं, आज बता रहा हूँ मैं आपको, मुझे केवल ऑब्जेक्शन का नंबर, लेटर की ड्राफ्टिंग चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। और उसके बाद ये चाहिए कि इन्होंने ओजोन को गोजोन कर दिया था और उसके बाद आज की डेट में वहां प्रॉब्लम क्यों है और उस ओजोन को हटाने के लिए इन्होंने क्या प्रयास किए। ऐसा केंद्र में भी सरकार इनकी है नहीं। वो मलिक साहब वापस आते हैं, हाँ मैं बताना चाहूंगा एक्चुअली क्या है ना, ये बीजेपी और कांग्रेस का मामला है या कौन इसे हटाएगा, इसमें आपकी क्या राय बनती है सर? और वास्तव में देखिए मैं बताना चाहूंगा, ये सब जितने भी नेतागण हैं केवल राजनीति रोटी सेक रही है बस। भाई पहली बात तो ये है, जब उस समय तत्कालीन विधायक रामवीर सिंह बिदुड़ी जी थे, तत्कालीन पार्षद श्री महेश अवाना जी थे, क्यासी लाल शर्मा जी थे, इनकी जिम्मेवारी थी ऑब्जेक्शन लगाने की। इन्होंने लगाए नहीं लगाए ये जाने, ठीक है जी। उसके बाद भी इस लड़ाई को कंटिन्यू रखना चाहिए था। जब 5 लाख लोग परेशान हैं, हमारे क्षेत्र के 52 कॉलोनियां और 3 गांव इससे पीड़ित हैं,
लाखों लोग इसमें परेशान हैं। हमने इसमें फिर आगे बढ़ के हिस्सा लिया पूरी तरीके से, और 2011 में श्री राम सिंह नेताजी हमारे उसमें विधायक थे, सांसद श्री सज्जन कुमार जी थे कांग्रेस पार्टी से, श्रीमान कमलनाथ जी जो केंद्रीय मंत्री थे, उनके पास हम लोग 3000 लोग गए थे, क्षेत्र की सारी आईडीओ गई थी, हम सब लोग गए थे, और उन्होंने तुरंत डीडीए के लोग बुलाया, रिव्यू करवाया, और डीडीए के लोगों ने मई 2012 में मीटिंग अपॉइंट की, और सितंबर 2013 में हम ओ जोन से एफ जोन में आ गए थे। उसका फ्रेज श्री राम सिंह नेताजी को जाता है, सज्जन कुमार जी को जाता है, कमलनाथ जी को जाता है, और क्षेत्रीय आईडीओ जाता है। हम सब लोगों ने बड़ी मेहनत की, लेकिन उसके बाद भी, एक मिनट में बता, बात खत्म करूंगा मैं। 28 अक्टूबर 2013 को एनजीटी के अंदर से एक पहले से केस चल रहा था, उसमें डीडीए के इस नोटिफिकेशन पे स्टे लगवा दिया गया। हमारे क्षेत्र की 3109 हेक्टेयर जमीन को ओ जोन से एफ जोन में किया गया था, उस पर स्टे लग गया। उसको हमने फाइट किया। उस केस के अंदर मैं, अनिल शर्मा, हमारे दुष्यंत प्रधान जी हो, हरिनगर के हर्ष विहार के प्रधान है, श्री के सिंह जी आईडीओ के चेयरमैन है, हम 3 लोगों ने उसे फाइट किया। 3 साल फाइट करने के बाद एनजीटी ने बताया कि हमने एक प्रिंसिपल कमेटी गठित की हुई है, वो कमेटी इस मामले को देख रही है। हम उस कमेटी के पास भी गए। मैं एक मिनट बात करूंगा, ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा इसको मैं। कमेटी पे भी हमने अपनी बात मौजूद रखी कि भाई जब तक ओजोन नहीं हट रहा है, कम से कम काम हमारे शुरू होने चाहिए। आज साईनगर में रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने 14 साल पहले उद्घाटन किया था हॉस्पिटल का, वो आज तक नहीं बना। उसमें लिखा है आईटीआई में कि ओजोन की वजह से नहीं बना। बहुत बड़ी कठिनाई का सामना चल रहा है। इसी बीच में रामवीर सिंह बिधूड़ी जी हर चुनाव में आते हैं, मेरे पार्षद बनाइए, विधायक बनाइए, मैं ओजोन हटवा दूंगा। उन्होंने नहीं हटवाया। अब क्या नया प्रॉब्लम क्या आ गई है, ये बात तो होगी पुरानी। अब डीडीए ने बना दिया मास्टर प्लान 2041। 2021 तो गया गड्ढे में, अब जो है 2041 बनाया। अभी 9 जून को उन्होंने ड्राफ्ट बनाया, उसमें मैंने हजारों लोगों के ऑब्जेक्शन लगवाए। क्या इन लोगों ने क्या नहीं करा। और एक बात और बताना चाहूंगा, पीएम उदय योजना के तहत बीजेपी के नेताओं ने कहा, श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने कहा कॉलोनियां पास हो गई हैं, ओजोन हट गया है। मनोज जी कहते हैं, मनोज तिवारी जी को ओजोन हो गया है। लोगों ने, बेचारों ने मेहनत की कमाई से पैसे जमा करे, उनके मकानों को रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। ये मेरे पास कागज है, इसमें लिखा हुआ है जी, इसमें लिखा हुआ है ओजोन की भूमि को पास नहीं किया जाएगा। अनिल सर, मैं ये जानना चाहता हूं अभी कि इसको कौन हटाएगा, कौन सी सरकार हटाएगी? क्या इसे नगर निगम हटाएगी आपकी नजर में, या इसको दिल्ली सरकार हटाएगी, या इसको सेंटर हटाएगी? एक छोटा सा सवाल है, ये दे दीजिए, फिर आवारा जी से बात करता हूं। केवल डीडीए का मुद्दा है, डीडीए हटाएगा। डीडीए ने बनाया था, ड्राफ्ट जो बनाया हुआ है, डीडीए बनाया हुआ है। अब डीडीए महेश से पूछ ले किसका दिन आता है, डीडीए ने पूरे दिल्ली को प्लान किया हुआ है। आवारा साहब से बात करते हैं। एक ही है, एक बार कहो, 2 बार कहो। पहले इसकी डिमार्केशन करेगी दिल्ली सरकार, और दिल्ली सरकार यहाँ खत्म होता है, और केंद्र सरकार को लिख के दे कि ये हमारा क्षेत्र है। केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी, सारा ऑब्जेक्शन हटेगा, ओजोन खत्म होगा, एफ जोन में परिवर्तित होगा। सीधी सी बात है। जब तक डिमार्केशन होके एक पॉइंट तय नहीं होता, आप कैसे कह दो कि कहाँ ओजोन और कहाँ नहीं है? पहले चोर को पकड़ो, उसकी माँ को पकड़ो, चोर को क्यों पकड़ते हो जिसने चोर बनाया? अरे शुरुआत तो वहां से हुई है ना, जमीन का दायरा ही तय नहीं है। केवल कौन तय करेगा? दिल्ली सरकार करेगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसका? दिल्ली सरकार का। रेवेन्यू डिपार्टमेंट डिमार्केशन करेगा, कोई केंद्र सरकार करेगी? दिल्ली सरकार पहले उसकी डिमार्केशन कराए, उसका पत्थर लगवाए कि यहाँ तक ओजोन का दायरा खत्म होता है, और उस पत्थर के अंदर जो एरिया आता है, उस एरिया को भले ही सरकार तोड़े, जो मर्जी करे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ओजोन का दायरा तय करे कि यहाँ तक ये 300 मीटर का दायरा है। जब दायरा ही तय नहीं आता किया, हमने लेटर लिखे केजरीवाल को, डिमार्केशन का लेटर है मेरे पास, ये डिमार्केशन करो, सेटेलाइट से कराओ। आजकल टेक्नोलॉजी है जबरदस्त, आप डिमार्केशन करा के दो। केंद्र सरकार हल्फनामा दे लिख के कि मेरा दायरा दिल्ली सरकार के अंडर ये काम आता है, मैंने डिमार्केशन करा दी, 300 मीटर का दायरा जमुना का यहाँ खत्म होता है, और ये हमारा एरिया है। ये सरासर झूठ कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं अवाना जी। जब ड्राफ्ट बना है डीडीए ने, अभी ड्राफ्ट बन के आया हुआ है, 600 पेज का आया हुआ है ड्राफ्ट बन करके, इन्होंने शायद देखा नहीं होगा वो, उसमें भी हमने ऑब्जेक्शन फाइल किए हुए हैं। तो इसमें दिल्ली सरकार का या निगम का रोल नहीं है, ये तो क्लियर बात है। ये अनिल जी ऐसा करते हैं, ये पक्ष हम जैन साहब से ही पूछ लेते हैं। हाँ, जैन सर,
अवाना जी का कहना यह है कि दिल्ली सरकार अगर डिमार्केशन कर दे तो इस समस्या का हल हो सकता है। आप डिमार्केशन क्यों नहीं करा देते? इन्होंने दिल्ली सरकार के लिए हमारे आदरणीय जो है प्रतिपक्ष के नेता और यहाँ के विधायक रामवीर सिंह विद्रोही ने अप्लाई किया है कि डिमार्केशन में चाहता हूं यहाँ की, दिखाइए लेटर कहाँ है? अरे ये केवल बातें बना रहे हैं। एक बात बताइएगा, अगर इन्होंने डिमार्केशन चाहिए है तो एक विधायक डिमार्केशन करा सकता है। पहले राम सिंह नेताजी ने ये ओ जोन से निकाल करके एफ जोन में करवा दिया था, क्या उन्होंने प्रयास नहीं किया? ये प्रयास क्यों नहीं करना चाहते? दिल्ली सरकार बीच में आ रही है। दिल्ली सरकार ओ जोन के खिलाफ है। दिल्ली सरकार जनता के साथ है। दिल्ली सरकार से जो ये मदद चाहेंगे वो दिल्ली सरकार मदद करेगी। दिल्ली सरकार से जब चाहिए तब ये काम करने के लिए तैयार है। डिमार्केशन जब चाहें तब कर देंगे, अप्लाई इनको करना पड़ेगा। ये डिमांड करेंगे हमें डिमार्केशन किस पर्पज से चाहिए, ये काम कुछ करना ही नहीं चाहते। ये तो कह रहे हैं ओजोन गोजोन हो गया है। जब गोजोन ही हो गया है तो ये काम क्यों करेंगे? जैन साहब, आपको क्या लगता है नगर निगम में आपकी सरकार बनेगी तो आप हटा देंगे? नगर निगम के पास कोई अधिकार नहीं होता है, इसका ध्यान रखना। इस बात का केंद्र के पास अधिकार है, डीजे के पास अधिकार है। साहब, फिर चुनाव आएगा, नगर निगम के लिए आप वोट मांगेंगे, इसी ओजोन के ऊपर वोट मांगेंगे? मुझे ऐसा लगता है नहीं, ओजोन के ऊपर नहीं मांगेंगे हम इस बात के लिए वोट मांगेंगे कि ओजोन की लड़ाई को हम तेज करेंगे और जो लोग चुने हुए हैं अगर वे अपना काम नहीं कर रहे हैं तो जनता सही वक्त पर उनको सही जवाब दे देगी। लेकिन एक बात बताइए, उनकी हर तरह की ड्यूटी है। उनकी एज पॉलिटिशियन भी ड्यूटी है, उनकी एज मॉरल ड्यूटी भी है, उनकी सोशल ड्यूटी भी है कि वो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। और उन्होंने क्या कार्रवाई की है ये जनता को बताना भी उनकी ड्यूटी है। ये कह देना ओजोन गोजोन हो गया है, इट इज नॉट सफिशिएंट। ये झूठी बातों से काम नहीं चलेगा। कोई ऑब्जेक्शन किया है तो उसका लेटर दिखाइए। जैन साहब, जो वादा लवकुश चौक पे केजरीवाल जी ने किया था कि मेरी सरकार दिल्ली में आएगी तो मैं ओजोन हटा दूंगा, ये रिकॉर्डिंग है, हमारे पास वीडियो है। आज भी हम उस वायदे के साथ हैं, आज भी हम उस वायदे के साथ हैं और उसको निभा करके दिखाएंगे। लेकिन लोकल विधायक जो है, लोकल विधायक, आप सुनना नहीं चाहते, लोकल विधायक को ये केस भेजना पड़ेगा दिल्ली सरकार के पास कि यहाँ ये प्रॉब्लम है और हम ये मदद चाहते हैं। हमारे पास केवल डिमार्केशन की जरूरत होगी तो करवा देंगे, लेकिन असली काम तो डीडीए का है। तो आप ये बात डीडीए इसमें इन्होंने क्या कार्रवाई की है? दिल्ली सरकार को तो ये काम हो सकता है। देखिए, डीडीए जब डिमांड करेगी, दिल्ली सरकार को लिखेगी कि इसका डिमार्केशन करके दीजिए, तब डिमार्केशन होगी। या लोकल विधायक ये कहता है कि इस पर्पज से हमें डिमार्केशन चाहिए, तब डिमार्केशन होगी। ऐसा है, इन्हें ना डिमार्केशन करानी है ना डीडीए से कोई काम कराना है। अगर इन्हें कराना है तो सरकार इनकी है। आदरणीय हरदीप पुरी जी इस वक्त शहरी विकास मंत्री हैं, डीडीए में इनके अधिकारी हैं और आज की डेट में विधायक आदरणीय रामवीर सिंह विद्रोही जी हैं। ये क्यों नहीं कराना चाहते? ये अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कितने सहमत है आप इनके जैन साहब की बात से कि अगर विधायक लिख दें, डिमांड कर दें डिमार्केशन की और डिमार्केशन हो जाए तो समस्या का हल हो सकता है? क्या आपको लगता है इतना आसान है? देखिए, सीधा सीधा डीडीए का अधीन आता है मामला। ये डीडीए को किसी की जरूरत नहीं है, ना डिमार्केशन की जरूरत है। सारा प्लान उन्होंने बनाया हुआ है। पहले मास्टर प्लान 2021 बनाया गया था, अब मास्टर प्लान 2041 बनाया गया है। बल्कि इन्होंने क्या करा है कि ओजोन को अब दो तरह से कर दिया है। जो जमुना के उधर का हिस्सा है, हमारी जो कॉलोनियां है, विश्वकर्मा कॉलोनी वगैरह, उनको ओजोन 1 में कर दिया गया है और जो हमारा क्षेत्र इधर का है इसको ओजोन 2 में कर दिया गया है। इसका हमने सरासर विरोध भी किया था। हमने अभी माननीय मुख्य हरदीप पुरी जी आए थे, मंत्री जी, हमने उनको झंडे दिखाए थे, पुलिस ने हमें गिरफ्तार भी किया था। इससे पहले भी हम अनशन कर चुके हैं और कई बार धरने प्रदर्शन कर चुके हैं, पुतला दहन कर चुके हैं एमसीजी के खिलाफ में, डीडीए के खिलाफ में। बल्कि अभी 25 तारीख को भी हम लोग डीडीए के कार्यालय आईने पर माननीय वीसी साहब को घेराव करेंगे, वहां पे हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। हम कंटिन्यू लगे हुए हैं। कोई लोग राजनीति करने वाले राजनीति करते रहें, लेकिन हम कभी यहाँ चुप बैठने वाले नहीं है। ओजोन मुक्ति संघर्ष में टीम सभी आगे हुए, मेरे साथ में भाई सरजीत चौकन जी पूरा सहयोग करते हैं, पूरी टीम सहयोग करती है। हम लोग कई हजारों संख्या में हम इस लड़ाई को अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। जब तक ओजोन नहीं हटेगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। ना हमें कोई चुनाव लड़ना है, ना कोई। ऐसा क्या हो सकता है आपकी राय में? आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, समय खत्म होने को है, कि इसका सही रास्ता क्या हो सकता है? अगर बीजेपी के विधायक या जो भी विधायक आज हैं, अगर वो लेटर लिख दें तो क्या इसका समाधान हो सकता है? क्या दिल्ली सरकार हो सकता है जी? आज की डेट में रामवीर सिंह विद्रोही जी दिल्ली के भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं। अगर ये इंटरेस्ट लेना चाहें, भाई चारों पार्षद भी इनके हैं, सांसद भी इनके हैं, अगर ये चाहें तो हरदीप पुरी जी तुरंत की बात मानेंगे। भाई कोई एक कारण तो हो, भाई कोई गलत बात तो है ही नहीं। जो है ओजोन तो गलत ला रखा है,
भाई अवाना हम जी लोग से जमुना से आश्वासन लेते 3 हैं, क्या किलोमीटर 4 विधायक जी किलोमीटर से दूर बात थे। करके क्या जी। आप इसमें लेटर लिखवाएंगे इसको डिमार्केशन के लिए अगर ये है, या उनसे कहेंगे कि इसकी कोई पहल और तेजी से बढ़े, ये काम हो सके? देखिए, ये टोटल पब्लिक का नुकसान जो हो रहा है उसके लिए हम हर अच्छा कदम उठाने के लिए तैयार हैं, चाहे हमारे विधायक हो, चाहे हम लोग हों, चाहे हमारे सांसद हो, चाहे हरदीप पुरी जी हो। जनता के लिए सब लोग अच्छा करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कोई भी जनता के खिलाफ थोड़ी काम करेगी। मैं ये कहता हूं, मैंने पहले भी एक ही बात कही कि चोर को ना पकड़ के चोर की मां को पकड़ना चाहिए। जहां से शुरुआत होती है, देखो क्या होता है, जमीन का मुद्दा, जैसे अनिल जी कह रहे हैं कि डीडीए की बात है, मैं कहता हूं डीडीए चाहे कोई अच्छा, मास्टर प्लान किसने रेवेन्यू बनाया है डिपार्टमेंट बताइए? केंद्र सरकार, मास्टर प्लान बनाया किसने? डीडीए तैयार, बात तो मानो, पहले सुनो, ये एरिया क्या है, ये सारा एरिया हमारा एग्रीकल्चर का, इसमें जो हमारा एरिया है जहां डीडीए की कॉलोनी है वो डीडीए के अंडर आता है। जो हमारा एरिया है, यानी जैसे हमारा जयपुर पार्ट 2 है जिसको खट्टर कॉलोनी कहते हैं, वो हमारा एरिया आता है दिल्ली नगर निगम के अंडर। वहां डीडीए थोड़ी आती है काम करने, वहां दिल्ली नगर निगम जाती है। तो जहां डीडीए का एरिया, वहां डीडीए काम करेगी, वहां वो करेंगे। लेकिन डिमार्केशन क्या है, डिमार्केशन से तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपना रिकॉर्ड लेके जाएगा। अभी तो रिकॉर्ड इनके पास है। अच्छा, एक बार जब कॉलोनी बताइए, अप्रूव आप हो 2 जाएगी बार उसके पार्षद बाद रह चुके हैं, आप 2 बार पार्षद रह चुके हैं, आपके विधायक 4 बार बन चुके हैं, आप आज तक डिमार्केशन नहीं करा पाए आप जो है। आप एक मिनट, आप बीच में ना, आप मेरी बात सुनो। मैं जब आप बोलते हो मैं बोलता नहीं हूँ, मैं जब बोलता हूँ जब मेरी बात आती है। मैं आपको एक ही बात कह रहा हूँ कि शुरुआत कहीं भी, कहते हैं ना, गिनती करते करते अगर गिनती आदमी भूल जाए तो दोबारा से 1 से शुरू कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी ये मुद्दे, ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज को लेके बैठ जाएं। मुद्दा ये है आज का, हम लोग जिस पे बहस कर रहे हैं, ओजोन का मुद्दा, और ओजोन की सबसे तरीका समाधान का यही है। मैं, आप लेटर की बात कर रहे हो, जैन साहब बहस कर रहे थे, मैं कह रहा हूँ जी, मेरे पास अगर आप लेटर देखेंगे ना तो मैंने पता नहीं कितने लेटर लिखे हैं। क्या होता है, मैं जब आज ही आपके सरकार लेटर किसी की व्हाट्सएप पे ताकतवर मंगा होती है लूंगा। तो वो क्या करते हैं, मैं आज ही उनको आपके लेटर मंगा डब्बे लूंगा में डाल व्हाट्सएप देते हैं, पर। कोई लेटर को उठाता नहीं। ठीक है जी, ऐसा है, वो मुझे लेटर आज ही आएंगे, लेटर कृपया हम करके भेज आपको देना आप। दिखाएंगे हमने कितने लेटर लिखे हैं। मैं टाइम खत्म हो रहा है, मेरी भी 2 दिल्ली मिनट बात सुन सरकार लीजिए पर प्लीज। सीधा हमला कर रहा हूँ जैन लेकिन मैं साहब। आपको टाइम दूंगा जैन साहब, थोड़ा सा अवानी जी को क्लियर करते हैं उसके बाद। मेरी बात सुनना, बोले, जब आपको मौका मिले बोलिए। मुद्दा यहीं से शुरू होगा, डिमार्केशन होगी, उसका पॉइंट तय होगा, तक आपका ओजोन आता है, उस ओजोन को तय करें। ये हमारा, ये डिमार्केशन हो गई जी, चाहे उसमें डीडीए और हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिलके करे उसको। लेटर लिखने की जिम्मेदारी हमारी है, हम लेटर 1 नहीं 4 लिखेंगे, काम होना चाहिए। दिल्ली सरकार रेवेन्यू मतलब 15 डिपार्टमेंट साल बाद लेटर लिखेंगे, 14 साल बाद लेटर लिखेंगे जो है। चलिए ठीक है, आप 300 मीटर ये देखिए कि 2 बार पार्षद रह चुके महेश अवाना जी, 4 बार विधायक रह चुके रामवीर सिंह बिदुड़ी जी, 2 बार सांसद रमेश बिदुड़ी जी हैं। उसके बाद ये डिमार्केशन का लेटर लिख पाए, ये 15 साल में डिमार्केशन का लेटर लिख पाए ये अभी तक 15 साल में डिमार्केशन का डिमार्केशन लेटर लिख नहीं पाए। लिख पाए हैं। ये डिमार्केशन का लेटर लिखेंगे 2022 के बाद लिखेंगे ये। जैन साहब, मैं आपसे अब आखिरी बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि समय भी खत्म हो रहा है। आपने कहा समय देना था, आपको भी समय देना था। अगर विधायक लेटर लिख दें डिमार्केशन के लिए, तो क्या आप ओजोन हटाने की बात करेंगे और डिमार्केशन करा के समस्या का समाधान देंगे? जिम्मेदारी लेगी क्या हमारे हाथ में है? आप ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या ये हमारे हाथ में? शहरी विकास मंत्रालय के हाथ में है और नगर निगम के हाथ में। जब नगर निगम में ये बैठे हुए हैं, नगर निगम में भाजपा सत्ता में है और डीडीए जो है केंद्र सरकार के अधीन है। दोनों जगह इनकी सत्ता है और सत्ताधारी लोग नहीं चाहते हैं। अगर ये चाहते हैं तो क्यों डिमार्केशन? डीडीए के एक लेटर पर दिल्ली की सरकार डिमार्केशन करके देगी इनको। जी, अगर डिमार्केशन करके दे देगी तो समस्या का हल होगा क्या, आपको लगता है? हल नहीं होगा। हल क्यों नहीं होगा? कि ये चाहते नहीं है हल इसका। अगर इनके हाथ में सारी पावर है, नगर निगम में ये सत्ता में है, केंद्र में इनकी सत्ता है। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत समय आपने दिया। आखिर में मैं अनिल जी को बात करूंगा। अनिल जी, आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा खत्म होगा या ऐसे ही राजनीति की भेंट चढ़ता रहेगा?
क्या ये मुद्दा खत्म होगा या बदरपुर विधानसभा की जनता पिछले 14 सालों से जिस तरह से त्रस्त रही है वो आगे भी रहेगी और ये मुद्दा वोट बैंक की राजनीति करने में मदद करता रहेगा? आपको क्या लगता है? और हम इस बहस को और भी आगे भी बढ़ाएंगे, अगली बार फिर दोबारा करेंगे, तैयारी करके आप आएंगे, समय हम आपको देंगे, इस मुद्दे को हम जारी रखेंगे। आखिर में मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या हल नजर आता है आपको इसका, या ये ऐसे ही वोट बैंक की राजनीति का कारण बनेगा? देखिए, जो इस समय वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद जी हैं या विधायक जी हैं या तीनों पार्षदगण हैं, ये वास्तविकता है, ये लोग चाहते नहीं ओजोन हटे। अगर ये चाहते तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। अब ये इसमें इनका क्या स्वार्थ है, क्या नहीं है, केवल राजनीति भेज चलाना चाहते हैं या इससे जो लोगों का बिजनेस चल रहा है उससे करना चाहते हैं ये, या चुनावी मुद्दा रखना चाहते हैं, ये चाहते ही नहीं है ये, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज नहीं है ओजोन हटना जो है, क्योंकि हम वास्तव में यमुना नदी से बहुत दूर हैं। अगर हम यमुना के किनारे होते, कभी यहाँ बाढ़ आई होती, हम डूब गए होते, हमारे क्षेत्र तो हम मान लेते। तो अब सरासर गलत अन्याय हो रहा है लोगों के साथ जो है, और ये चाहते नहीं है। अगर चाहेंगे तो 2 मिनट का काम है जो है। तो समय हमारा समाप्त हो गया है, मुझे पीछे से वो भी आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। मैं आप लोगों से सभी से बहुत बहुत धन्यवाद आपको करूंगा कि आप लोगों ने बहस में हिस्सा लिया और बहुत अच्छे माहौल में बात हुई। अगर किसी को किसी की बात कहीं कोई टच की हो तो मैं आपसे माफी चाहता हूं, और आप बिल्कुल मन पे ना लें किसी भी बात को। हमारा ये मकसद है कि जनता को इसका समाधान मिले, हम लोग किसी नतीजे पर पहुंचे, एक दूसरे का सम्मान करते हुए। जो बहस हुई है बहुत ही प्रेम पूर्वक सद्भाव से, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। 2 सेकंड और कहना चाहूंगा। जी जी जी। एक्चुअली क्या है कि ओजोन की वजह से मकान तोड़े जा रहे हैं, वो तो समस्या है ही है। सबसे बड़ी परेशानी पता है क्या आ गई जी? दिल्ली में 40 लाख लोग जो है अनोखा कॉलोनी में रहते हैं। अब कॉलोनियों को जो पास होने के पीएम उदय योजना थी ना जी, उस योजना से हम वंचित रह गई है। अब हमारे मकानों को रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी, सबसे बड़ी समस्या ये होगी। चलो ओजोन दार में हट जाता, बाद में हट जाता, मकान कम बन जाते, ज्यादा बन जाते, लेकिन जब मकान की रजिस्ट्री नहीं होगी, ना लोन होगा, ना ये मकान बना पाएगा आदमी, ना ये विकास के काम होंगे, ना हॉस्पिटल बनेगा, ना स्कूल बनेंगे, ना कॉलेज बनेंगे। बहुत सारी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। मैं निवेदन करूंगा महेश अवाना जी से भी, 2 बार आप पार्षद रह चुके हैं, 4 बार रामवीर सिंह बिजली विधायक रह चुके हैं, यहाँ पर सांसद मौजूद 2 बार रह चुके हैं। जनता ने इतनी वोट दिया आप लोगों को। अरे चुके नहीं है, अभी भी हैं, अभी भी इस वक्त भी हैं, वर्तमान में है, 2 बार से पार्षद हैं, वर्तमान में है। तो इन लोग जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? कैसे लेना चाहिए? अपनी जिम्मेदारी से भाग करके दूसरों के सिर पर टीकरा क्यों फोड़ रहे हैं? यही कहूंगा आप। अरे जैन साहब, हम जिम्मेदारी से कभी जीवन में भागते ही नहीं है, आपको पता नहीं है हमारे बारे में। नहीं नहीं, पता नहीं है आपको, सब कुछ पता है आपको। आपको बता दूं, यहाँ आप जिम्मेदारी का पालन नहीं कर रहे, सच्चाई ये है। ये मुद्दा आप लोग हल कर सकते हैं, हमें भरोसा है कि आप हल कर सकते हैं, लेकिन हल क्यों नहीं हो रहा? समय पूरा हो गया है। मैं आपने कैसे मना कर दिया 1 मिनट में कि निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं है? आपने भी बोला ना, अभी आपने बोला है कि निगम में आएंगे तो हम तो दिल्ली सरकार को बोलेंगे, केंद्र सरकार को बोलेंगे, निगम का मुद्दा ही नहीं है। तो महेश अवाना में तो आप रोक लगा ही नहीं सकते। सबसे दूसरी बात, आप सीधा सीधा केजरीवाल की सरकार है दिल्ली में और केंद्र में हमारी सरकार है। अगर दोनों सही ईमानदारी से केजरीवाल काम करे तो केंद्र सरकार हर तरह से तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। अवाना जी, आप तो पार्षद हैं, हम तो कुछ भी बढ़िया मुख्यमंत्री न तो आज तक हुआ और न आगे उम्मीद लगती है, उनसे बढ़िया कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ आज तक। चलिए, मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से, समय पूरा हो गया है। मैं अगली बार फिर आपको मौका दूंगा, अच्छी तैयारी के साथ, एक सद्भाव के साथ अच्छी बहस करेंगे, इस मुद्दे का कोई हल निकालेंगे। अभी तक जो मुझे लगा है, और आप लोगों को भी लगा होगा, हमारे दर्शकों के मैसेज भी आ रहे हैं, अभी तक हम किसी समाधान पे नहीं पहुंचे हैं। कौन था ओजोन का जिम्मेदार, क्या होगा इसका समाधान, अगली बार हम फिर मिलेंगे अगली बहस में कुछ और तैयारियों के साथ, कुछ और मुद्दों के साथ। आप आए, आपने समय निकाला, मैं तहे दिल से पूरी टीम की तरफ से, अपने हुंकार 24/7 की तरफ से आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। सबको जय श्री राम, सबको जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम। राम सबके हैं, हमारे भी हैं, आपके अकेले के नहीं है। जय श्री राम बोलता हूं मैं राम राम बोलता हूं, क्योंकि राम जीवन के साथ और जीवन के बाद भी हैं।